ई कार के विरोध में कुलियों का विरोध तेज। रेलवे स्टेशन पर ई कार से यात्रियों का लगेज लाने ले जाने का विरोध अब तेज हो गया है। कुलियों के द्वारा किए जा रहे इस विरोध के चलते धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बताते चले कि पहले भी कुलियों ने इस सुविधा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए झांसी पर धरना देकर इसे खुद के पेट पर रेलवे के द्वारा एक तरह से लात मारना बताया था। आज भी कुलियों ने रेलवे स्टेशन पर चल रही ई कार के सामने धरना शुरू कर दिया। कुली यूनियन के अध्यक्ष गोलू ठाकुर के अनुसार यात्रियों को सुविधाएं दिए जाने का वे विरोध नहीं कर रहे हैं। ई कार का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग तथा असहाय यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाना था, लेकिन रेलवे ने इसे यात्रियों का सामान भी ले जाने और लाने के लिए अधिकृत कर दिया है। इससे कुलियों को अब पेट पालने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका तथा उनके परिवार का भरण पोषण यात्रियों का सामान उठाकर ट्रेन तक लाने ले जाने से ही चलता है। कुलियों के इस धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य कांग्रेस के युवा नेता गौरव जैन तथा बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु साहेबी स्टेशन पहुंच गए और कुलियों को समर्थन देते हुए उनके साथ धरने पर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए रेलवे के अधिकारियों ने कुली यूनियन से अब बातचीत करनी शुरू कर दी है। भैया देखिए, जिस प्रकार से हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गरीब को मारा जा रहा है, नए लेबर कानून ला रहे हैं, उसी की श्रेणी में आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से झांसी में रेलवे ने एक पहले से, जबकि रेलवे का एक वो निकाला हुआ मेमोरेंडम निकाला हुआ है, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि बीओवी मतलब बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो है वो किसी भी पैसेंजर का सामान ढोने के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुली भाई है जिनको ये बिल्ला जो है वो सरकार ने दिया, इनकी आजीविका पे पेट पे लात मारने के लिए आज उन्होंने एक नया कानून ला दिया कि आप किसी का भी सामान ढो सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं, और ये खुद सरकार का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ है। तो उसी के खिलाफ आज सारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनका एक प्रदर्शन है और हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पर जो ये गलत एक खुद का एक जो उन्होंने निकाला हुआ है मेमोरेंडम उसको जब तक वापस नहीं लेते, जब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। क्योंकि आज ये कुलियों के साथ हो रहा है, कल और कर्मचारियों के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, तो आज हम तब तक अगर इसे यहाँ नहीं रोकेंगे तो ये कल सभी के साथ होगा। तो यही हमारी मांग है कि जो उन्होंने अलाउ करा हुआ है उसे बंद करें और वापस से जो अधिकार पहले से सरकार ने दिए हुए हैं उसे बहाल करा जाए। नाम मोहम्मद कलीम मकरानी है, मैं राष्ट्रीय कुली मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। समस्या हमारे रोजगार को लेकर के है कि जो बैटरी वैन चलाई जा रही है, अगले सोमवार को ये हम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन आश्वासन दे दिया था कि इस पर लगेज नहीं जाएगा, लेकिन लगेज जा रहा है। तो हमारा डीआरएम साहब से और रेल मंत्री जी कहना है कि हमारे जब हमें जिस काम के लिए रखा गया, मतलब एक काम के लिए दो व्यक्तियों को कैसे रखा जा सकता है। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि हम लगेज के लिए कुली को रखा गया और यहाँ पॉलिसी ये कहती है कि लगेज जो है बैटरी कार में नहीं जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ किस पॉलिसी के तहत ये टेंडर हुआ गया। अगर ये टेंडर पॉलिसी के तहत हुआ भी है तो क्या इसमें संशोधन नहीं हो सकता? क्या हम गरीब कुलियों की मांग को नहीं माना जा सकता? जब देश के संविधान में संशोधन हो सकता है तो इस पॉलिसी में क्यों नहीं हो सकता? तो मैं यही कहूंगा रेल मंत्री से और देश के अपने डीआरएम साहब से कि गम के घर में कैद है बेघर नहीं है हम, गम के घर में कैद है बेघर नहीं है हम, ठोकर न लगाओ पत्थर नहीं है हम। हमें पत्थरी तरीके से मारा जा रहा है, जब हमारा रोजगार ही छिन जाएगा तो हमारा काम समाप्त हो जाएगा स्टेशन पर। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके हिंदुस्तान के रेल मंत्री जी से और हमारे डीआरएम साहब से ये कहना है कि इसमें संशोधन करके, हमें बैटरी कार के विरोधी नहीं है, आप इसमें विकलांग को ले जाएं, बुजुर्ग को ले जाएं, लेकिन स्टिकर लगा के ले जाएं। इस पर रेट लिखा हुआ है कि लगेज जाएगा, तो भाई साहब हम लोग खड़े रह जाते हैं और लगेज भर के ले जाता है वो। इसीलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि इसको लगेज की पॉलिसी को बदला जाए और हमें हमारा रोजगार हमसे ना छीना जाए। क्या धरना है ये धरना हमारे कुली भाई इसलिए दे रहे हैं कि ये बैटरी संचालित एक गाड़ी आई है, यहाँ 4 गाड़ी आई है, 4 और आना है, 8-10 आना है यहाँ। इनको इससे कोई आपत्ति नहीं है, ये गाड़ी आई है, लेकिन इसमें अगर ये भाड़ा ले जाने लगेंगे तो फिर इनके इस बिल्ली का क्या काम है? अगर ये लगेज इसमें चला जाएगा तो फिर ये क्या ढोएंगे? तो इनका कहना ये है कि हमारे बिल्ले वापस ले लो आप, और हमारे पेट पे जो लात मार रहे हो आप खत्म ही कर दो, हमारा जीवन ही खत्म कर दो। अभी जीएम आ रहे थे झांसी उस दिन 24 तारीख को, उस दिन नीरज भटनागर का हमारे पास फोन आया जो है डीसीएम है, उनने हमसे कहा ऐसी बात है, ये लफड़ा। हमने चलिए आपके जीएम साहब आ रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, इनका ये प्रकरण खत्म करा दिए। लगेज ना ढोए, वो लगेज ना ढोए, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, विकलांगों को ले जाए, बुजुर्गों को ले जाए, इन्हें क्या आपत्ति है उसमें। लेकिन जब वो लगेज ढोने लगे, उसके बाकायदा वीडियो है हम लोगों के पास। अभी हमने डीआरएम साहब से बात की, कह रहे हैं हम आधा घंटा पौन घंटे में इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। कर दें, बहुत अच्छी बात है।
और नहीं करेंगे तो ये तय मान लीजिए ये गाड़ी तब तक नहीं चलेगी। या तो आप हमें बंद करो, लाठी मारो, गोली मारो, ये आपका अधिकार है। जब तक लगेज का ये नहीं हटेगा, जो स्टिकर लगा है कि आप इतने रुपए में लगेज देंगे, हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे और नहीं हटेंगे। दूसरा 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 एक जियो आया है सीधा सा, ये जियो का उल्लंघन कर रहा है यहाँ का कॉमर्शियल विभाग। उस जियो में दिया है कि लगेज नहीं ले जा सकते, फिर ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है उसका, किस तरह से कार हो रहा है। तो शुद्ध सी बात ये है कि हमारे पेट पर लात मत मारो। अगर हमारे पेट पे लात मारोगे तो आपको भी यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे, ये तय मान लो आप। झांसी की पहचान रेलवे से है और रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर रनिंग स्टाफ है, वही हमारे कुली भाई हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी मिसालें हम सारे लोगों ने देखा कि लोगों के लाखों रुपए अगर कोई छोड़ गया तो कुलियों ने उस पैसे को उस यात्री के पास पहुंचाए। किसी यात्री की अगर जान पे बनी आई, किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ तो कुली यूनियन ने डॉक्टर का प्रबंध कराने में रेलवे का सहयोग किया। आज भी ये लोग ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। आज इनके घर का जो चूल्हा जलता है वो इनके लगेज से जलता है। हम जानते हैं कि आज व्हील वाले पहिए वाला लगेज आ गया, हर यात्री इनकी सुविधा लेना चाहता है। ऐसे में इनके सामने जो व्हील चेयर से ये दिव्यांग या वृद्ध आदमी को ले जाते थे, उसके लिए रेलवे ने बैटरी वाली गाड़ियां संचालित की। ये खुद भी चाहते थे, ये चाहते थे कि दिव्यांग और सीनियर सिटीजन इसमें बैठ के जाएं, अपने हाथ का कोई लगेज है वो लगेज ले जाए, लेकिन इस गाड़ी का उपयोग इसके अलावा जनरल यात्री नहीं करे और इसमें लगेज ढोने का काम नहीं हो। अगर जब बैटरी वाली गाड़ी से लगेज की ढुलाई होने लगेगी तो इनके घर के बच्चे भूख से बिलक बिलक के मर जाएंगे। आज इसको हमने मंडल रेल प्रबंधक को बताया है, हमने उनसे कहा है कि आपका कोई भी अधिकारी आकर इस बात के लिए आश्वस्त करे कि इसका उपयोग दिव्यांग और वृद्ध जनों के लिए हो। ये यात्रियों की सुविधा ये खुद भी चाहते हैं, लेकिन यात्री जवान है और इसमें लगेज ढोने का काम करे तो वो इनके पेट पे लात होगी। आज निश्चित रूप से ये सारे लोग, भाई भानु साहब जी जो बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं, गोलू ठाकुर के संयोजन में बैठे हैं और ये लोग जब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कोई अधिकारी आकर यहाँ आश्वासन नहीं दे जाए।